कारक। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबको डॉली बॉडलो यूट्यूब चैनल में। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कारक से संबंधित कारक के भेदों के बारे में, उन परसर्गों के बारे में बताया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कारक के भेदों के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी आपके सामने। तो आइए अब हम कारक के भेदों के बारे में एक एक करके जानते हैं। कारक के भेद। तो बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें से पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसे इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और परसर्ग लगता है ने। कर्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अतः स्पष्ट है शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग उदाहरण के तौर पर देखिए, मोहिनी ने निबंध लिखा। तो कार्य को करने वाला कौन है? मोहिनी। तो ये जो मोहिनी है ये इस वाक्य में क्या है? कर्ता है। कभी कभी बिना परसर्ग के यानी कि ने का प्रयोग ना करते हुए भी जब वाक्य का प्रयोग होता है, जैसे मोहिनी निबंध लिखती है, तो यहाँ भी हमें कर्ता कारक की पहचान किस प्रकार से होती है? जब हम प्रश्न करते हैं कि कौन निबंध लिखती है, तो उत्तर आता है मोहिनी निबंध लिखती है। तो ये मोहिनी जो है वो है कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, दूसरा है कर्म कारक यानी कि एक्विजिटिव केस। इसमें परसर्ग लगता है को, यानी कि जो शब्द क्रिया का कर्म प्रकट करता है वही कर्म कारक है। अर्थात वाक्य में कर्म वह शब्द है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। उदाहरण, मोहनीश बाजा बजाता है। तो बच्चों, मोहनीश जो है वो कार्य को करने वाला है, कर्ता, और ये क्या बजाता है? बाजा बजाता है। तो मोहनीश के कार्य का फल किस पर पड़ता है? बाजा पर। तो ये जो बाजा है वो क्या है? कर्म कारक। मोहनीश बच्चों को मैदान में ले जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा बच्चों, कार्य को करने वाला है मोहनीश, और किसको ले जाता है मैदान में? बच्चों को। तो ये जो बच्चों है ये क्या है? कर्म कारक, और साथ में लगता है को परसर्ग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए करण कारक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल केस। यहाँ पर परसर्ग है से, के द्वारा, के साथ, यानी वह साधन जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, बच्चे मोहनीश के साथ मैदान में जाते हैं। मोहिनी द्वारा संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। राम ने बुद्धिमानी से समस्या को सुलझाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वह साधन जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हुआ। तो बच्चे मोहनीश के साथ मैदान में गए। किसके साथ मैदान में गए? मोहनीश के साथ। तो मोहनीश के जरिए कार्य संपन्न हुआ। ठीक है ना? तो ये जो है मोहनीश क्या हुआ बच्चों? करण कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहिनी द्वारा संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। तो यहाँ पर किसके द्वारा कार्य संपन्न हुआ? मोहिनी द्वारा। ठीक है बच्चों, राम ने बुद्धिमानी से समस्या को सुलझाया। कैसे समस्या को सुलझाया बच्चों? किसके जरिए? बुद्धिमानी से। तो ये जो से, के साथ, के साथ, के द्वारा, ये सब क्या है बच्चों? करण कारक के साथ जुड़ने वाले परसर्ग।
और करण कारक यानी कि जिसके जरिए कार्य यानी कि क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस। यहाँ पर जो परसर्ग है वो लगता है को, के लिए, हेतु। ठीक है बच्चों, तो जिसके हित के लिए क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, मोहिनी निर्धन को धन देती है। तो कार्य किसके लिए किया मोहिनी ने? निर्धन के लिए। किसको धन देती है? निर्धन को। ठीक है, मोहिनी निर्धनों की सहायता के लिए कार्य करती है। किसके सहायता के लिए कार्य करती है? निर्धनों की सहायता के लिए कार्य करती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्रिया जिसके हित के लिए की जाए वह संप्रदान कारक है। मोहिनी भगवान के दर्शन हेतु मंदिर जाती है। ठीक है, तो ये किसके लिए जाती है? दर्शन हेतु। तो ये हुआ संप्रदान कारक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक मीन्स एब्लेटिव केस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एब्लेटिव केस। तो यहाँ पर परसर्ग है से यानी कि अलग होने का भाव। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट हो वहां अपादान कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में भी होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को एक एक करके बता दिया है कि अपादान कारक का प्रयोग किन किन स्थितियों में भी होता है। पहला है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से भय लगता हो। दूसरा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से तुलना की जाए। तीसरा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से लजाने या शर्माने का भाव प्रकट हो। चौथा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने या उतरने का बोध हो। और पांचवा है जिससे शिक्षा प्राप्त की जाए। तो बच्चों, इसके अतिरिक्त संज्ञा के जिस रूप से दूर होने, निकलने, दूर हटने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की पहचान से परसर्ग के अतिरिक्त वे शब्द है जो कहाँ से तथा किस से का उत्तर देते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, राम सीढ़ियों से गिर गया। ठीक है, तो राम कहाँ से गिर गया? सीढ़ियों से। तो ये हुआ अपादान कारक। राम छिपकली से डरता है। वो किससे डरता है? छिपकली से डरता है। तो ये हुआ अपादान कारक। सीता छवि से लजाती है। सीता किससे लजाती है? छवि से। ठीक है बच्चों, मोहिनी दिव्या से केक बनाना सीखती है। तो वो किससे सीखती है? दिव्या से। ठीक है बच्चों, एक तो हुआ अलग होने का भाव, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया। तो ये भी क्या है? अपादान कारक। नेक्स्ट है बच्चों संबंध कारक। तो संबंध कारक जिसमें परसर्ग है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए वहां संबंध कारक होता है। संबंध बताने वाले चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। उदाहरण के तौर पर देखिए, मोहिनी की माँ प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है बच्चों, तो किसकी माँ प्रसिद्ध नृत्यांगना है? मोहिनी की माँ। तो यहाँ पर किस प्रकार से संबंध दर्शाया गया है मोहिनी और माँ के बीच में। ठीक है बच्चों, राम अपने भाई को चाहता है। ठीक है, किसको चाहता है? अपने भाई को। मोहिनी तुम्हारे चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला। मोहिनी
तुम्हारे चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला। किसके चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला? मोहिनी के चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला। यहाँ चित्र और मोहिनी का संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अधिकरण कारक, जिसे कहते हैं लोकेटिव केस। यहाँ पर परसर्ग है में और पर। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के स्थान, अवसर व समय का ज्ञान हो, वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, मोहिनी को प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, मोहिनी को कहाँ प्रथम पुरस्कार मिला? प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला। वह स्थान दर्शाता है, ठीक है ना, अवसर या समय दर्शाता है। ठीक है बच्चों। मोहिनी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कार दिया गया। तो मोहिनी को पुरस्कार कहाँ, कब, किस अवसर पर दिया गया? स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। तो यहाँ आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से क्रिया के स्थान, अवसर व समय का ज्ञात हमें हो रहा है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के स्थान, अवसर व समय का ज्ञान हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और लास्ट है संबोधन कारक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोकेटिव केस। परसर्ग है हे, अरे या फिर अजी। जब किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है या उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है तो संबोधन कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण स्वरूप, अरे मोहिनी तुम कहाँ चली। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है, मैंने एक साथ लिख दिया है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। हे भगवान मदद करो। तो अरे, हे आदि क्या है? संबोधित करने वाले शब्द है। तो ये क्या हुआ? संबोधन कारक। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको कारक के भेद अच्छी तरह से समझ आ गई है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा है, दिया है लिख करके, इन्हें आप लोग पढ़कर भी समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।